हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और अब हम जानेंगे कि स्कॉर्पियोज के लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है लव रिलेशनशिप के लिए। और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके एप्रीहेंशंस है, क्या गोल है इस रिलेशनशिप को लेकर, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या गोल्स हैं, क्या एप्रीहेंशंस है। ऐसा एक डिटेल्ड रीडिंग में आपको फोर्थ डेक से बताने वाली हूँ। ये हीलिंग कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, और ये एंजल्स के मैसेजेस हैं, ये राइडर बोर्ड के कार्ड्स हैं और ये ओशो के कार्ड्स हैं, जिनके थ्रू ये 4 डेक्स हैं। इनके थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आपका रिलेशनशिप जो है वो मई में जाने वाला है। मई मंथ आपके लिए कैसा हो सकता है लव रिलेशनशिप को लेकर। और साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और बात भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप मेरे कोर्सेज़ भी जॉइन कर सकते हैं, जो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं अल्केमिक इंस्टीट्यूशन में, जिसमें न्यूमरोलॉजी पर, लोशो ग्रिड पर, टैरो पर और बहुत सारे एंजेलिक थेरेपीज, चक्रास, रिलेशनशिप की थेरेपीज और मनी मैग्नेटिज्म का बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्सेज ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हैं और आपको साथ ही साथ एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, क्योंकि मेरी इंस्टीट्यूशन ISO अप्रूव्ड है। साथ ही साथ मैं आपको पर्सनल रीडिंग के लिए भी इनवाइट कर रही हूँ कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर कर भी आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियोज के लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है मई रिलेशनशिप के लिए। देखिए, पहले हम जानेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या है। देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में हर तरह की पेन को दूर भगाना चाहती हूँ या भगाना चाहता हूँ। तो मतलब ये है कि आप एक फाइटर की तरह इस सारे रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर, आपको लगता है कि कहीं और उनका ध्यान भटक रहा है, तो आप इसके लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाहते हैं। आपकी फाइटिंग स्पिरिट आगे निकलेगी और आप अपने लेवल पर, अपने ढंग से अपने रिलेशनशिप को बैक चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको उतना ही प्यार, उतना ही कंसर्न, उतना ही ऑनर, उतनी ही रिस्पेक्ट करे जैसे वो पहले से करते थे। हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में आप अपने आप को भी थोड़ा-सा गिल्ट महसूस करते हो कि आपने पहले रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रखा। तो अब वो बैलेंस नहीं रख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके मन में इस तरह की फीलिंग हो कि मैं रिलेशनशिप में बैलेंस चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपको एक डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर मिलेगा कि आप जितना हो सके सनलाइट में जाइए। हो सकता है कि आप, अगर हो सके तो आप सूर्य को जल भी चढ़ाइए, ताकि आपको वहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिले। सोलर एनर्जी इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, आप वो लेंगे तो आपको एक ग्रोथ मिलेगी, ताकत मिलेगा। सूर्य का कोई भी स्रोत या कोई भी मंत्र आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप इनसिक्योर नहीं रहना चाहते हैं और एक सही डायरेक्शन आप पकड़ना चाहते हैं, तो आप ये सबसे पहला ये काम कीजिए कि आप अपने मन में एक्सेप्ट कीजिए कि ये प्रॉब्लम है। इसे हाँ, ना के डायलेमा में से बाहर निकलिए, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है। जिस मोमेंट आप ये एक्सेप्ट करेंगे, आप उसका आंसर ढूँढना शुरू कर देंगे। अभी आप एक डिनायल के फेज़ में रहेंगे, तो आप इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे पूरी तरह, तो फिर कभी भी इसका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसका सॉल्यूशन ढूँढिए। अपने राइट के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से फाइट कीजिए, क्योंकि वही बहुत अच्छी और ज़रूरत है और बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके लिए आपको ट्रिनिटी ऑफ गॉड आपके साथ रहेंगे। आप कोई रिलीजियस रिचुअल भी करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, अपने लिए, अपने आप को रिलीफ देने के लिए और अपने जो इम्बैलेंस है उसको बाहर निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले कभी किसी समय आपने रिलेशनशिप में कुछ इस तरह से कुछ इम्बैलेंस कर दिया हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो अब वो आप छोड़ दीजिए। आप अपने गिल्ट में अगर आप रहेंगे, तो गिल्ट आपको बहुत तंग कर सकता है, तो इस गिल्ट को छोड़ दीजिए। अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत जान है, बहुत अबंडेंस है, आपके रिलेशनशिप में बहुत प्यार है, बहुत रिलीफ है, बहुत एक हिसाब से एक कनेक्शन है। आप इस कनेक्शन को नहीं खोना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और आप इसे नहीं खोएँगे, ये और भी अच्छी बात है। तो आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप से उन्हें क्या चाहिए। अभी तो ही डज़न्ट वांट टू
इंटरफेयर इन एनीथिंग। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि मैं अभी आपसे ट्रुथ और इंटीग्रिटी चाहता था, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं भी अब ट्रुथ और इंटीग्रिटी आपको नहीं दे रहा। पर वो ये भी चाहते हैं साथ के साथ कि किसी भी तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को ना खोएँ उनके साथ, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस बात को भी एक्सेप्ट कीजिए कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ी-सी अपनी बॉडी की अगर आप केयर करेंगे, थोड़ा-सा अपने केयरफुल हो जाएँगे, थोड़ा-सा अपने लिए समय निकालेंगे, तो आपकी हीलिंग उनको हील कर देगी और इस तरह से रिलेशनशिप जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। आपको अपने ईटिंग हैबिट्स में कुछ चेंज करना है, आपको थैंकिंग करनी है, आपको गाइडेंस करनी है, एनकरेज करना है एक-दूसरे को, ताकि आप एक-दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ, हील कर पाएँ। अगर कोई मनी इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो मनी इश्यूज को अगर आप कंट्रोल करते हैं, उन्हें ढंग से अगर आप मैनेज करते हैं और अगर ढंग से आप इसे करते हैं, तो उनके मन में ये है कि मनी की भी एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी बात है जो मनी से रिलेटेड है, जो उन्हें लगता है कि एक इशू है आपके दोनों की लाइफ की डिसकंटेंशन का, और कुछ भी जो बिलीफ सिस्टम है आपका एक दूसरे से हट रहा है, वो मनी भी एक रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि मनी के लिए उन्हें ट्रैवल करके दूर जाना पड़े या आपको ट्रैवल करके दूर जाना पड़े। ये भी एक इश्यू है, ये भी एक एप्रीहेंशन है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो गैप पर आ सकती है, और साथ ही साथ अगर ये ऑलरेडी हो गया है, तो इसके लिए भी आपको उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्वालिटी टाइम दीजिए, क्वांटिटी नहीं भी होती तो क्वालिटी टाइम दीजिए। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से बचिए, किसी और को आगे करके रिलेशनशिप में अगर आप कुछ भी बोलेंगे थर्ड फ्रेंड को या थर्ड पार्टी को, तो ये एक मैच्योर वाली बात नहीं है। वो आपसे कुछ मैच्योरिटी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो ये चाहते हैं कि मैं भी मैच्योर जो है रिलेशनशिप में मैच्योरिटी दिखाऊँ और एक मैच्योर ठिका-ठहरा, बहुत ज़्यादा जंप करता हुआ रिलेशनशिप ना हो, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स ना हो, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो। तो वो एक स्मूथ रिलेशनशिप चाहते हैं और आपसे मैच्योरिटी चाहते हैं, ताकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें उनसे और एक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कीजिए, एक रिलेशनशिप के लिए वर्क कीजिए। रिलेशनशिप से एक हैप्पीनेस जो है, फेथ है, ऑनर है, रिस्पेक्ट है, एक-दूसरे से जो डिमांड करनी है बस वही कीजिए। इससे ज़्यादा अभी किसी भी और चीज़ को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। धीरे-धीरे इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आएगी जो पहले वाली स्ट्रेंथ है, और अगर कहीं कोई ब्रेकअप आती भी है या ऐसा लगता भी है कि ब्रेकअप की तरफ हम जा रहे हैं, तो अभी अगर आप बोलेंगे नहीं, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करेंगे, स्पेशली बहस नहीं करेंगे या आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और धीरे-धीरे आपको जो कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है अपने पार्टनर के साथ, तो वो कनेक्टिविटी जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। तो ये तो था स्कॉर्पियोज़ के लिए मे 2020 कैसे जाएगा लव रिलेशनशिप के लिए, और वो आपके बारे में कैसे सोच रहे हैं और आप भी उनके बारे में कैसे सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।